देखिए, जो जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हर अच्छे काम में जाति को तलाशते हैं, क्योंकि उनके पास में विकास का मुद्दा नहीं है। उनके पास में देश की प्रगति का या प्रदेश की प्रगति का कोई विज़न नहीं है। उनके पास एक ही विज़न है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ और पिछड़े को अनुसूचित या दलित से लड़ाओ। ऐसे लोगों के अब जवाने लद गए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट एक निष्पक्ष सरकार है। वो जाति और धर्म देख के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अपराधी अपराधी है, और चाहे कितना बड़ा कितना वरिष्ठ लोगों का वरद हस्त प्राप्त अपराधी हो, अगर उसने भारतवर्ष में अपराध किया तो दंड का पात्र बनेगा। अब इस प्रकार की जो प्रश्न है ये हास्यास्पद हैं। पुलिस पर शंका उठाना मैं समझता हूँ उनके लिए उचित नहीं है। हमारी पुलिस सक्षम है और अपराधियों को दंड देने में तल्लीन है। अब देखिए, वो उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम भी नहीं है, क्योंकि जनता उनकी पार्टी को तेज़ी से नकार रही है। इसलिए वो प्रतिदिन क्या छपे, वो छपास की दृष्टि से कुछ ना कुछ ऐसा आपत्तिजनक विषय बोलते हैं जिसमें चर्चा हो। कांग्रेस का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस के इशारे पर जो कुछ लोग तथाकथित रूप में कार्य कर रहे थे, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उनके बारे में लोगों को पता चल चुका है। कांग्रेस कोई भी नीति करे, कम से कम खेलों को बख्श दे। अब कांग्रेस को तो पूछा जाए कि तुमको 370 ख़त्म कर देना चाहिए, तो पहले तुमने क्यों नहीं किया? तुमको 35 से ख़त्म करना चाहिए, तुमने क्यों नहीं किया? तुमको वाल्मीकि समाज को वहाँ पर आरक्षण नहीं मिलता था, चाहे जितना पढ़ो, चाहे IAS के योग हो, तब भी झाड़ू लगाना पड़ेगा इसको। दलित समाज के प्रति आपने न्याय क्यों नहीं किया था? वहाँ पर आरक्षण कांग्रेस आज़ादी के बाद से अब तक उसने वहाँ पर लागू क्यों नहीं होने दिया? बीजेपी सरकार ने किया। कांग्रेस को भी तो जवाब देना चाहिए। कांग्रेस जवाब देने के बजाय अलगाववादियों के गोद में खेल रही है और उसका एजेंडा अघोषित एजेंडा है। फारूक अब्दुल्ला के एजेंडे के साथ वो क्लब किया हुआ है और फारूक अब्दुल्ला का एजेंडा है कि 370 को वो फिर से लागू कर देंगे। तो वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। जब तक अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर कोई उंगली उठा सके।